श्रीमद् भागवत कथा लिखकर तैयार हो गई। आहा 18,000 श्लोक बन गए, उसमें लिख दिए। अब भाई कथा लिख तो गई, लेकिन दी किसे जाए? इसका कोई पात्र भी तो ठीक होना चाहिए। कथा किसको दें हम? कोई पात्र भी तो अच्छा होना चाहिए। कथा भी हर किसी के लिए सुनने के लिए नहीं बताई। कथा किसको सुनना चाहिए हर किसी को लिए बताई भी नहीं है, बुलाया भी नहीं है व्यास जी ने। भागवत में हर किसी को बुलाया भी नहीं। मुहु रहो रस का भव भाव का, कि जो भगवान के रसिक हैं, जो भगवान के चरणा अनुरागी हैं, वो आकर कथा को सुने, ये बताया गया। परम रसिक भगवान के जो हैं। तो अब भागवत दी किसको जाए? क्योंकि हर किसी के हृदय में भागवत रुकती नहीं, हर किसी के हृदय में भागवत उतरती नहीं। कैसे नहीं उतरती मैं आपको बताऊं। सुनने के नियम बताए, देने के नियम। कहने वाला कैसा हो? मैं किसको दूं इस कथा को? लिख तो गई, मैं तो बोल नहीं सकता, दूं किसको? क्योंकि भागवत कथा को कहने वाला निर्मत्सर हो, जिसके अंदर ईर्षा ना हो, जिसके अंदर कोई दोष भाव ना हो, जिसके अंदर किसी से कुंठितता ना हो, जो किसी से नाराज ना होता हो, जो किसी से क्रोध ना करता हो, उसको श्रीमद् भागवत। और जिसके अंदर कोई अवगुण ना हो, वो भागवत कहने का अधिकारी है। लेकिन क्या करें भाई, इस कलयुग में तो वो कथा कह रहे हैं जो कथा के अधिकारी ही नहीं है, छूने के तक अधिकारी नहीं है, वो कथा कह रहे हैं। और कुछ लोग तो कन्याओं से कथा कराते हैं, नारियों से। व्यास गद्दी पे नारी को बिठाल देते हैं। और भागवत में स्वयं लिखा है कि नारी अगर कथा कह रही है, स्त्री कथा कह रही है, तो कथा को जो सुन रहे हैं, वैष्णव जो सुन रहे हैं, उन्हें गौ हत्या का पाप लग रहा है। गौ हत्या का। जो नारी की कथा, नारी ऊपर बैठी है और तुम नीचे बैठकर सुन रहे हो, तो तुम्हें गौ हत्या का पाप लग रहा है। और वो पाप लग रहा है कौन सा? जो आप गुरु की पत्नी के साथ गलत काम करते हो, तो वो नारी की कथा सुनने से हमें पाप लग जाता है। ब्राह्मण हत्या का पाप लगता है नारी की कथा सुनने से। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये मैं किसी को प्रमाण भी दे सकता हूं, कोई पूछना चाहे तो। लेकिन आजकल कथा लोग ऐसे कह रहे हैं, शराब पी है, गुटखा खाया, मुंह में गुटखा भरा है? बोल रहे राधे निकल रहा है मुंह से आधे। क्यों ऐसे लोग कथा कर रहे हैं? लेकिन कथा वही अधिकारी है जिसके अंदर मत्सर ना हो। मत्सर का मतलब होता है ईर्षा। जैसे मच्छर, मच्छर तो है दौरा टांडा में, है नहीं है? अरे बोलो ना, हंगे। मच्छर से बचने के बहुत उपाय हैं। क्यों महाराज जी? मच्छर से बचने के बहुत उपाय। अरे मच्छरदानी लगा लो, सबसे अच्छा है, जाल ऊपर से। कुछ लोग तो भाई मच्छर ना हो तब भी उनकी आदत पड़ जाती है मच्छरदानी लगा के, मगर उन्हें नींद ही नहीं आती। और भाई कई व्यवस्थाएं और चल गई हैं, अलाउड चल गई है। और भाई मोर्टीन चल गई है। हमारे कमरे में भी तो मच्छर है भाई, मोर्टीन लगाते हैं हम भी। मच्छर से बचने के लिए उपाय हैं, लेकिन मत्सर से बचने के लिए उपाय क्या है? मत्सर कहते हैं ईर्षा। मच्छर बाहर से काटता है, लेकिन मत्सर अंदर से काटता है। बाहर से तो बच सकते हो, अंदर से नहीं बच सकते। तो अंदर से बचने के लिए भगवान की कथा है। अगर मत्सर से बचना चाहते हो तो भगवान की कथा को सुनो, राम के नाम को जपो, प्रेम से बोलो राधे राधे।